check. Good morning, class. We are waiting for certain 2 minutes. Some students arrive. Wait for 2 minutes. Good morning, everyone. Good morning, class. Morning, sir. Good morning, sir. As we discussed. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Mute yourself. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है, तो उसमें बेसिकली जो चीज़ें हैं कि सबसे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है उसको देखा, सर्किट के बेसिक्स को देखा, फिर सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिफरेंस ये क्लियर किया। अब हमें आगे फर्दर करना है कि एक एक करके कॉम्बिनेशनल सर्किट के पहले डिज़ाइनिंग स्टेप देखेंगे, कैसे डिज़ाइन करते हैं किस सर्किट को, और उसके बाद कुछ सर्किट के एग्जांपल जैसे एडर सब्ट्रैक्टर जो भी आपके कोर्स में है उनको देखेंगे, उसमें कैसे वर्किंग होती है, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, कहाँ एप्लीकेशन यूज़ होता है, ऐसे करके देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे डिज़ाइनिंग स्टेप्स ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ वी डिज़ाइन एनी सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम लोग जानते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट इज़ द सर्किट विच डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ वेरियस लॉजिक गेट्स। ऐसा सर्किट जो बहुत सारे लॉजिक गेट्स से मिलके बना होता है, तो उसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। और कॉम्बिनेशनल सर्किट का बेसिक फीचर ये है कि वो किसी भी तरह के मेमोरी एलिमेंट को स्टोर नहीं करता है, और डायरेक्ट जो करंट इनपुट होता है उसी इनपुट से वो डायरेक्टली उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो डिज़ाइनिंग ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट, हाउ वी डिज़ाइन एनी सर्किट, इसके स्टेप क्या क्या होते हैं। तो किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए स्टार्टिंग बेसिकली ये है कि सपोज करिए कोई भी सर्किट, लॉजिक सर्किट दिया रहेगा, तो सर्किट आपको डिज़ाइन करना है। सर्किट का फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं है। इसको करेंगे क्या कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट को आप इसको स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद उसमें वेरियस इनपुट्स एंड आउटपुट फाइंड करेंगे। इनपुट आउटपुट फाइंड करने के बाद हम लोग उसके वेरिएबल असाइन करते हैं। वेरिएबल असाइन करने के बाद जो भी आपका फीचर्स दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम तो टेबल बनाते हैं, और वो टेबल चेक की जाती है जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और टेबल बनाने के बाद उसको के मैप के थ्रू हम लोग मैपिंग करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं। के मैप रूल हम लोग को पता है। और रिडक्शन करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो फाइनल आपका एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप लॉजिक गेट के को डिज़ाइन कर देते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। एक एक करके हम स्टेप को पहले समझाते हैं, उसके बाद फिर एक एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली आपका जो कॉम्बिनेशन सर्किट है उसका मेन पर्पज़ है आपका कि हम यहाँ पे किसी भी सर्किट की डिज़ाइनिंग को देख रहे हैं, कैसे हम किसी भी सर्किट को डिज़ाइन को करेंगे। तो टोटल डिज़ाइनिंग प्रोसीजर इंक्लूड व्हेन वी डिज़ाइन एनी कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, इट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन करना होगा। जो भी आपका टास्क है जिसके लिए आप सर्किट बनाने जा रहे हैं, उस सर्किट में क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कैसे वो काम करेगा, या उस सर्किट के क्या फीचर्स होंगे, कौन सी फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करेगा। तो इन चीज़ों को, क्या फीचर्स हैं, किस तरह के वो इनपुट लेगा, कैसे आउटपुट को जनरेट करेगा, इन सब इनको इनको कंक्लूड करके हम प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन पहले लिखते हैं, या हमें ये दिया होता है। प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन जब हमें पता चल जाता है, उसके बाद हम कुछ सर्टेन वी आर अप्लाइंग सर्टेन स्टेप्स फॉर डिज़ाइनिंग द लॉजिक सर्किट। तो इसमें स्टेप्स में ये है कि अभी आप इसको देख लीजिए, उसका फिर एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है कि डिटरमाइन रिक्वायर नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन। चाहे तो आप स्टेप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। डिटरमाइन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन।
जो भी प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन आपको दी हुई है या प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन आपने कंसिडर किया हुआ है, अगर नया सर्किट डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन आप लिखेंगे, और अगर प्रॉब्लम दी हुई है पहले से ही प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है तो उसको हम कंसिडर करेंगे, एज ए इनपुट लेंगे। प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी डिटरमाइन द required number of inputs and output from the specification। उस इनपुट और आउटपुट में कौन कौन उस प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन में कौन से किस तरह के इनपुट लिए जा रहे हैं, कैसे आउटपुट जनरेट किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, या नंबर ऑफ आउटपुट कितने जनरेट हो रहे हैं, वन एंड मोर देन वन। तो नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट को फर्स्ट वी डिटरमाइन फ्रॉम द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप for designing procedure. When we determine the number of inputs and output from the problem specification, then next step क्या आता है, यहाँ पे देखिए, here we determine the input variables and output variable. After determining input and output variable, we draw truth table for each output. So stable for each output based on their relationship to the input. Again, we analyze the problem specification. According to the problem specification, we make truth table on the basis of problem specification and the relationship of the input, how the input is converted to the output. Suppose if we have two variables. So two variable for two variable, truth table contains the four combinations 0 0 0 1 1 0 1 1, as we know earlier. Like number of variables give the number of combination. If you uses only three variable, then 2 to the power n is the formula. 2 to the power 3 variables equal to 8 combinations. 4 variables for input, 16 combination. 1 variable, 2 combination. So number of variables of input directly give the truth table information for inputs. And how these input converted as a output, this relationship determined by the problem specification. So first we count the number of inputs and output from the specification. Second step, we should draw truth table for each output of a given input and their relationship. Third step, as we know that there are three types of making K-map. K-map को बनाने के तीन तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली बुलियन एक्सप्रेशन से आप बना सकते हो, दूसरा तरीका ट्रुथ टेबल से बना सकते हैं, तीसरा तरीका सेल नंबर से बना सकते हैं। जनरली हम लोग सेल नंबर से करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्या बनाया है, ट्रुथ टेबल बनाई हुई है, तो उस ट्रुथ टेबल को हमें मैप करना होगा के मैप में। तो यहाँ पे हम लोग टेबल वाला फॉर्म चीज यूज करेंगे। तो थर्ड स्टेप, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच आउटपुट, यूज कार्नो मैप और बुलियन अलजेब्रा। अब यहाँ पे दो मेथड है सिंप्लीफाई करने के लिए। हम लोग जानते हैं दो तरीके यूज होते हैं, कार्नो मैप यूज होता है, के मैप यूज होता है, या बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा से आप एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं या के मैप ड्रॉ करके रिड्यूस कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो के मैप ड्रॉ के बुलियन अलजेब्रा में आपको लॉज लगाने पड़ेंगे, वो भी हम लोग आप कर चुके हैं, उसके थ्रू आप सिंप्लीफाई करिए या के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ पे हम लोग के मैप वाला एग्जांपल देखेंगे। बुलियन अलजेब्रा को तो आप जानते ही हैं कैसे करेंगे लॉ लगा के, लेकिन के मैप का यूज इजीली हो जाता है। अब जैसे ही आपका के मैप डिजाइन हो जाता है और के मैप में सारी एंट्रीज ट्रुथ टेबल से मैप हो जाती हैं, तो मैप होने के बाद उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने का मेन रीजन यही है कि आपका सिंप्लीफाई करने का मेन रीजन ये है कि इसका रिकॉर्डिंग ऑन है। तो सिंप्लीफाई करने का मेन रीजन है कि हमारा सर्किट जो है वो कम से कम लॉजिक के एलिमेंट को लिया हो। हमारा सर्किट जो है लॉजिक
जो लॉजिक गेट लगेंगे वो कम से कम लगे। और इसका रीजन जानते हैं कि वी आर रिड्यूसिंग द सर्किट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मिनिमाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस कॉस्ट, इजी टू मॉडिफाई। तो ये सब फीचर देने के लिए हमें अपना सर्किट छोटे से छोटा रखना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू, जो बुलियन एक्सप्रेशन है हमारा वो मिनिमाइज किया जा रहा है कॉर्नो मैप के थ्रू, के मैप के थ्रू या बुलियन अलजेब्रा के थ्रू। आफ्टर मिनिमाइजिंग द expression we get reduced expression. The next step, finally if we get the reduced expression, then we should draw logic diagram for that simplified boolean expression. We should draw logic diagram for that simplified boolean expression. So after reducing the final expression, reduce expression what you get, and the next step contain that you design a logic diagram for that expression. Logic diagram means uh, in this diagram we uses logic gates and or not, XOR, NAND, whatever the gates you applied according to the expression. Use these gates for designing the logic diagram for that particular expression. After designing the logic diagram, we should verify verify the design, verify the design or simulating the design. What is this step contains? Verifying the design contain that after designing the logic circuit, you should put inputs and check the output. After giving the input, you are getting the output similar to your truth table. ट्रुथ टेबल में जो जो आपने इनपुट दिए हैं उनके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आपको मिल रहे थे वही आउटपुट इन लॉजिक गेट पे भी अप्लाई होनी चाहिए और आउटपुट वही मिलना चाहिए। अगर इस तरह से आपको आ रहा है, मतलब टेबल आपकी वेरीफाई हो जा रही है, तो आपका सर्किट ओके है। और अगर नहीं वेरीफाई हो रही तो मतलब आपने कहीं पे आपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम की है या कहीं पे कोई डिजाइनिंग में कोई इश्यू आया है। तो ये स्टेप होते हैं किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के। एक बार मैं और सर मैं समराइज कर रहा हूँ, फिर एग्जांपल करते हैं। In this, if we want to make the combination circuit, and the various steps involved in the designing of the combination circuit are: first we declare the problem specification for that combination logic circuit. Problem specification contains input output details, their relationship, how the input converted to the output, and other informations. In the first step, we determine the total number of inputs and output from the given problem specification. The first step. The, the second step includes the, after determining the number of inputs and output from the problem specification, we draw truth table for that particular input and output with the help of relationship given in the problem specification. This relationship also given. अगर आप रिलेशनशिप नहीं समझ पा रहे हैं, सपोज करिए कि ए बी दो वेरिएबल है। ए बी दो वेरिएबल में आपको दिया हुआ है कि अगर दोनों वेरिएबल आपके वन होंगे तो आपको वन मिलना है। तो ये एक रिलेशनशिप है, वन एंड वन इक्वल टू वन। तो ये किस में एक रिलेशनशिप दे रहा है और ये रिलेशनशिप आपको ट्रुथ टेबल में मैच कर रहा है। ऐसे ही रिलेशनशिप आपको उसमें दिया रहेगा प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन में। इसके बाद जब आप ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सॉरी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इट सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर मेकिंग द ट्रुथ टेबल according to the relationship given in the specification. We perform boolean expression reduction step, reduce the boolean expression by helping of the Carnot map and boolean algebra, and this step gives the reduced boolean expression. When we get the reduced boolean expression, then the next step we draw the logic diagram for that particular given simplified boolean expression. What we find the boolean simplified boolean expression, we should draw
the logic diagram. The logic diagram contains the various logic gate like AND or NOT, NAND, XOR, these type of logic gates, and we should draw that logic diagram. After drawing the logic diagram, we verify the design, verify the logic diagram according to the truth table and various given information in the specification. So these are the certain steps for designing the combination circuit. 4 steps. First, we determine the input and output. Second, make the truth table. Third, uh, simplify the Boolean expression by using K-map and or K-map or Boolean algebra. Third, verify. Third, make the logic diagram and verify the design. Okay. This is the symbolic diagram. Very easy. जो आपने स्टेप लिखे हैं उन्हीं को यहाँ पे दिखाया गया, स्टेप दिखाया गया, एक तरह से फ्लो दिखाया गया. फर्स्ट, circuit specification is the problem specification. Then number of variables. Here we determine the number of variables. Then make the truth table. Truth table, map the K-map or the Boolean expression. Reduce the expression, Boolean expression. After reducing the Boolean expression, we draw the logic diagram. These 4 major steps, 4 or 5 maybe the major step include in the designing the Boolean expression. Okay. ये सभी को क्लियर है कैसे डिजाइन कर रहे हैं? अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये. एग्जांपल मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ. देखिए, as we know that what are the various steps for designing the combination circuit. Combination circuit is a, here the definitions there are lots of combination circuit are available: adder, subtractor, converter, encoder, decoder. All these circuits are using these steps. The steps include here as we know earlier. अब यहाँ पे मैं उन steps को एक example के through दिखा रहा हूँ. First step आपका क्या है? स्टेप के पहले सबसे पहले we determine the problem statement. We determine the problem statement. अब यहाँ पे हम लोग एक सर्किट बनाने जा रहे हैं जो कि कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है इसमें कि क्या कर रखा है. तो क्या दिया है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ द सर्किट. सर्किट के इनपुट आउटपुट को आपको आइडेंटिफाई करना है. इसमें आपको एग्जांपल के साथ ही बता रहा है कि इसमें ये है कि जैसे कि सपोज करिए इनपुट आउटपुट आपको सर्किट दिया है और लॉजिक एक्सप्रेशन दे रखा है. एग्जांपल के लिए आपको यहाँ दे रखा है. सपोज करिए वी हैव टू क्रिएट दैट सर्किट दैट कैन ऐड 2 बिट्स. हम यहाँ पे एक सर्किट बनाने जा रहे हैं. पहले प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन को समझना जरूरी है. प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन आपका क्लियर रहेगा तभी आगे करवाएंगे. तो वी हैव टू क्रिएट सर्किट दैट कैन ऐड 2 बिट्स. 2 बिट को ऐड कर रहा है. फॉर दिस वी रिक्वायर 2 इनपुट्स, वन फॉर द फर्स्ट बिट, अनदर फॉर द सेकेंड बिट, एंड वी परफॉर्म द सम. तो यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल असाइन कर दिया है कि सपोज करिए 2 बिट है तो ए आपका फर्स्ट बिट हो गया इनपुट का, बी आपका सेकेंड बिट हो गया, जो सम आ रहा है ऐड आ रहा है उसको एस ले लिया है तीसरा वेरिएबल, और एक कैरी अगर आएगा क्योंकि सम में कैरी आ सकता है तो उसको सी ले लिया. तो यहाँ पे 4 वेरिएबल आपने असाइन किए हैं. ए बी इनपुट वेरिएबल है, एस आपका सम आउटपुट वेरिएबल है और सी आपका कैरी आउटपुट वेरिएबल है. तो टोटल 2 इनपुट्स हैं 2 आउटपुट हैं. ये पहला स्टेप है आपका determining the number of variables and assign the alphabets for that variables. Here in the problem we if we add 2 variables 2 bits, then we use 2 inputs and 2 output. 2 inputs are A and B and outputs is S and carry C. The step number 2 is क्या है? स्टेप नंबर 2 है कि क्रिएट ए ट्रूथ टेबल. मेक द ट्रूथ टेबल बाय हेल्प ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो टेबल बनानी है. टेबल बनाने के लिए यहाँ पे दे रखा है. टेबल बनाते समय हम क्या यूज करेंगे? रिलेशनशिप गिवन इन द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन. तो रिलेशनशिप यहाँ पे दी हुई है जैसे कि क्रिएट ट्रूथ टेबल फॉर आवर सर्किट. फॉर द फर्स्ट वी विल क्रिएट इनपुट कॉलम.
अब जब टेबल बनाते हैं तो हम लोग इनपुट कॉलम लिखते हैं, आउटपुट कॉलम। यहाँ पे आप टेबल दिखाई पड़ रही है आपको। ए बी हम लोगों ने इनपुट माने थे, सम आपका आउटपुट है, कैरी आपका, कैरी या सी, एस या सी है, या तो पूरा लिख दिया उन्होंने, तो एस ये है सम है और कैरी सी है। ये आउटपुट वेरिएबल है, ये इनपुट वेरिएबल है। तो लेफ्ट में इनपुट वेरिएबल लिखते हैं, राइट में आउटपुट वेरिएबल लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग को टू टू आपके इनपुट वेरिएबल है, टू आउटपुट वेरिएबल। तो टू वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? टू की पावर एन नंबर ऑफ वेरिएबल, टू की पावर टू इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन। 4 कॉम्बिनेशन क्या है? वही 0001 1011। ये आपके बेसिक बाइनरी कॉम्बिनेशन है फॉर द टू इनपुट्स। यहाँ पे भेजी लिखी हुई है, यहाँ पे 0001 1011। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि हमें इन्हें सम करना है। सम का प्रोसीजर सभी को पता है कि उसमें रिलेशनशिप क्या होती है अगर सम के लिए, कि वी इफ वी शुड ऐड द टू बिट्स एंड बोथ बिट्स आर any bit says 1, then we answer 1। अगर दो इनपुट हैं, दो इनपुट में कोई भी एक बिट आपकी 1 होगी तो सम आपका 1 आएगा। देखिए यहाँ पे 0 0 0 में तो 0 सम होता है, 0 1 में 1 सम है, एक आपका दिया वो इधर है, फिर इधर केस में 1 1 0 है, ये भी 1 है। लेकिन ये देखिए, अगर इफ एक और रिलेशनशिप दिया हुआ है कि इफ बोथ इनपुट्स आर 1, both inputs are 1, then we get 0 at sum s and carry 1। 1 1 जो होता है वो 0 1 होता है। तो यहाँ पे आप 1 1 आपका 1 0 होता है, तो 1 कैरी चला जाता है और 0 सम हो जाता है। तो अगर बोथ इनपुट्स आर 1, देन सम इज 0 एंड कैरी 1। ये हमारा टेबल तैयार हो गया जिसको रिलेशनशिप से बनाया गया। इसको बनाने के बाद अब क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका, दोनों तरीके मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। कि पहला तरीका है बूलियन एक्सप्रेशन को यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दूसरा तरीका है आपको उसको हम लोग के मैप से कर सकते हैं। तो पहले हम बूलियन एक्सप्रेशन से आपको दिखा दे रहे हैं। बूलियन एक्सप्रेशन में आप देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है, सम का जो आपको बनाना हो कैसे बनाएंगे? 0 0 तो चला ही गया, तो आपका सम जो होगा आपका क्या बन जाएगा? 0 ए आपका क्या हो जाएगा? अगर एसओपी फॉर्म ले रहे हैं तो 0 0 आपका ए बार हो जाएगा और बी आपका बी ही रहेगा। तो ए बार बी और दूसरा प्लस ए बी बार, ये आपका ये सम का है। ये क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 0 है, 0 वाले को नहीं लिखते हैं, 1 वाले को लिखते हैं। तो 1 हमारा दो ही केस में मिल रहा है, एक आपका 0 1 है, एक 1 0 है। सम के लिए बात हो रही है, तो सम के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो एस सम इक्वल टू या एस इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। इन दोनों चीजों को देखा जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार को एक अगर आप गेट देखें तो ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी, ए बी दो वेरिएबल लीजिए और एक्सॉर गेट लगा दीजिए तो आपको ये वाला सम मिलेगा। इसके बाद कैरी के लिए क्या बनेगा? कैरी का तो तीनों में 0 है, कैरी केवल यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे केस में क्या है? ए बी है, तो कैरी का सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, खाली सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है। ए बी करना हो तो हमें क्या करना होगा? ए एंड बी, अगर डॉट लगा होता तो एंड कहते हैं, मतलब ए एंड बी। तो ए एक्सॉर बी हो गया और ए एंड बी, ये आपको बुलियन एक्सप्रेशन मिल चुके हैं। बुलियन एक्सप्रेशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे? इसको लॉजिक डायग्राम करेंगे। लॉजिक डायग्राम कंस्ट्रक्ट लॉजिक सर्किट बुलियन फंक्शन। कैसे लॉजिक सर्किट? यहाँ पे दे रखा है एक्सॉर, तो ए एक्सॉर बी आप लगा दीजिए, ये एक्सॉर का साइन है। ए बी आपने लिया और एक्सॉर का साइन ऐसा होता है, एक्सॉर लगा दिया, एस यहाँ मिल रहा है। और दूसरा क्या है कि हमारा ए बी है, तो ए बी अलग अलग क्या हम लोग एक साथ ही ले लेते हैं, तो यही ए बी दोबारा यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एंड गेट लगेगा और ये सी लग गया। तो ये जो टेबल बना हुआ है ये आपका लॉजिक डायग्राम है। और ये जो लॉजिक डायग्राम बना हुआ है ये किसका बना हुआ है? हाफ एडर का बना हुआ है। हाफ एडर में यही होता है कि हम दो बिट को ऐड करते हैं और सिंगल कैरी जनरेट होती है। ठीक है, इस तरह से आपका ये सर्किट डायग्राम है जो कि आपने बूलियन एक्सप्रेशन का यूज करते हुए बनाया है। सभी को स्टूडेंट्स सभी को क्लियर है कैसे बना रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू? लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे? यस सर। ओके, तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा कि बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू देखा। अब हम लोग के मैप के थ्रू देखते हैं। किसी को भी अगर नहीं समझ बताइए कि हम लोगों ने किया क्या, एक बार फिर से रिव्यू कर दे रहा हूँ कि हाँ सर हम लोगों को मतलब ये कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि जो
सम है, हम लोग को एक्सॉर लेना है या और लेना है? ये देखिए बेटा, यहाँ पे या ये दिया हुआ ना, अगर और आप बता रहे हो तो अगर और होता तो अगर a प्लस बी लिखा होता, समझ गए, a प्लस बी को a और b लिखते हैं। a प्लस बी a और b होता है, और a इंटू बी a एंड b होता है। लेकिन ये आपका ये जो है a बार b प्लस a b बार, ये आपका एक्सॉर का साइन है। एक्सॉर मतलब अगर आप गेट देखिए, उसका टेबल देखिए, तो वो आपको यही देता है कि वहाँ पे दोनों इनपुट जो होते हैं कंट्राडिक्टरी होते हैं एक्सॉर में। एक्सॉर का जो ये टेबल है वो इस तरह से देती है। तो इस ये क्या, और इसको एक्सॉर को आप अगर एक्सॉर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, एक ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी का बी लेंगे, इसको एंड गेट से जोड़ देंगे। अगर आपको एक्सॉर नहीं आ रहा है, ए का एक ए में नॉट लगाइए, बी में एज इट इज ले लीजिए, तो ए नॉट बी को एंड लगा के जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ए को लेना है, बी में नॉट लगाना है, उसको एंड से जोड़ना है, और उसके बाद दोनों के आउटपुट को और से जोड़ देना है। दो एंड एक और, ये आपको क्या देगा, ये वाला एक्सप्रेशन देगा। तो दो एंड, जैसे इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट तो आप जान ही रहे हैं कि ए में नॉट गेट लगाना होगा, और यहाँ पे एंड गेट लगाना होगा, ठीक है। ये हुआ, और उसके बाद बीच ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ मैं, प्लस यहाँ पे ए रहेगा, और फिर एंड रहेगा, और बी बार रहेगा, ठीक है। और इस प्लस को हम क्या कर सकते हैं, और लगा देंगे, तो यहाँ पे और गेट लगाना पड़ेगा। ये जो इतना बड़ा लिखा है ना, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो ये दो एंड एक और के साथ बनाइए, या एक एक्सॉर लगा दीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से करते नो हैं। सर, डाउट डाउट सर ये नहीं है, एक्सॉर क्या है ये नहीं पूछ रहे सर। मतलब यहाँ पे नॉर्मली सम लिखा हुआ है ऊपर, और सम तो और में लिया जाता है, तो ये पूछ रहे हैं कि एक्सॉर क्यों लिया है यहाँ पे। एक्सॉर इसलिए लिया है क्योंकि एक्सॉर का जो आपका ये होता है, एक्सॉर का साइन होता है वो, अब यहाँ पे डायग्राम, जैसे कि ये समझिए कि आपका टेबल बनेगा नहीं, ठीक है, इस तरह से, मतलब कि ए बना हुआ है, ए बार बना हुआ है, इसको वहां दिखाना पड़ेगा मुझे लगता है। लॉजिक गेट्स अगर आपने रिवाइज किए होते तो आ जाता। जैसे ये बनाना है, तो ये बनाना है, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, ए लगाओगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक नॉट गेट लगाएंगे। यहाँ पे सही नहीं बन पा रहा, लेकिन आप समझ जाइए इसे। और एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ, एक्सप्रेशन समझ आ गया है। मतलब हम्म, ये एक्सप्रेशन हम लोग ले क्यों रहे हैं, क्योंकि वहां पे टर्मिनोलॉजी जो है वो तो सम की और की है ना। मतलब सम तो और में लिखा जाता है। लेकिन लेकिन और लिखा जाता है, लेकिन जब जैसे कि जो आपका सिंबल है वो जो इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी भी लिख सकते हैं। ए एक्सॉर बी में भी यही चीज होती है, ए बार बी प्लस ए बी बार। जैसे कि उसका एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपके तीन गेट लग रहे हैं, एक दो एंड लग रहा है, एक और लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि गेट नंबर ऑफ गेट्स कम करने हैं, वी रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट्स सर्किट इन द सर्किट। इसीलिए हमने क्या किया, तीन गेट लगाने के बजाय एक एक्सॉर लगा दिया है, ये भी तो एक गेट ही है। बस तीन गेट नहीं, जैसे ऊपर आपने सर ट्रुथ टेबल जो बनाई है उसमें सर जीरो 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 का सम जीरो आ रहा है, तो हम लोग नॉर्मल और मतलब सिर्फ प्लस का साइन लेंगे। अगर जीरो प्लस जीरो भी जीरो होगा, जीरो प्लस वन भी वन होगा, वन प्लस जीरो भी वन होगा, और वन प्लस वन उसमें वन आएगा। तो ये तो उसमें ये तो कहीं पे स्पेसिफिक ऊपर बताया नहीं है कि ऐसे ये होगा ऐसे ही होगा। उनने तो बस सम और कैरी बोल रखा है ना, ये पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, क्या समकरी बोल रखा, ठीक है, लेकिन हम इसको अब इसके करस्पॉन्डिंग बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे ना। इस टेबल से इन्होंने बूलियन एक्सप्रेशन निकाला है, देखिए लिखा भी है, इन दिस स्टेप वी हैव टू जस्ट क्रिएट अ सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द ट्रुथ टेबल। अभी आपको पता नहीं है ऐड का सर्किट है, वो तो बाद में पता चला ना। लेकिन ये सर्किट, इस लॉजिक गेट में जो भी इनपुट्स दिए हैं, आउटपुट दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने रिलेशनशिप फाइंड की है, बूलियन एक्सप्रेशन निकाला है। तो बूलियन एक्सप्रेशन निकालने का तरीका यही है कि आप पहले आप इसको देखिए, सम वाले को देखिए एस के लिए, तो सम के लिए यहाँ इस रो में वन मिल रहा है, इस रो में वन मिल रहा है,
इस रो को जहाँ इनेबल होता है 1 होता है वहीं पे तो हम लिखेंगे, तो इसका ए बार बी हो गया, ए बार बी ये लिख दिया, और उसका ए बी बार हो गया ये लिख दिया, ठीक है। और इसको फिर हमने इस फॉर्मेट लिखा, ये आपका सम का हो गया एक्सप्रेशन। इसी तरह से कैरी का क्या होगा, केवल एक ही बनेगा, ए बी, कैरी का ये हो गया। अब इसको हम लोग गेट के फॉर्मेट पे लिख रहे हैं, गेट के फॉर्मेट में अगर आप इसको छोड़ दें, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कि ए बार बी, ए एंड बी, और ए एंड बी बार, क्लियर है। और इसको फिर आप और लिखेंगे, और के साथ जोड़ेंगे, तो ये आपने इसका सर्किट लिखा। और इसको हम सर बट जो आपने पोस्टुलेट्स दिए थे बूलियन के, उसमें सर सम जो होता है 1 + 1 का सम 0 आता है, तो यहाँ पे तो सम 1 और 1 का सम 1 और 1 का सम 0 आ रहा है, पोस्टुलेट में 1 आता था। 1 नहीं सुनिए, 1 + 1 का सम 0 आता है, कैरी 1 आता है, मतलब कि 1 0 आता है, 1 0 आता है। तो 1 + 1 का जो सम होता है वो 0 आता है। जैसे आप ऐड भी करते हो तो कैसे करते हैं, अगर 1 + 1 बाइनरी में ऐड करते हैं, आपने एडिशन किया होगा तो 0 लिखते हैं, कैरी 1 देते हैं, यही तो प्रोसीजर है एडिशन का। तो वही लिखा हुआ है कि 0 आपका आया हुआ है सम में, और कैरी 1 आया है, कैरी ऐड में ही तो आता है। ऐसे ही जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बोरो लेना पड़ता है। तो ये 2 वेरिएबल्स होते हैं, ऐड में तो यही किया था, आप लोग जानते हैं कि जैसे आप अगर यस सर हाँ, तो वही चीज यहाँ यही लिखी हुई है जो सर। बट बूलियन समेशन में तो 1 + 1 1 लिखा हुआ है, ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग बूलियन की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो बूलियन + 1 1 नहीं होता है, वो यस सर 1 + 1 0 1 होता है, सॉरी 1 0 होता है अगर आप उस तरह देखें तो। अगर क्योंकि 1 आपका कैरी हो जाता है और 0 आपका इधर हो जाता है। यहाँ पे सम वेरिएबल पहले लिखा हुआ है, कैरी बाद में लिखा हुआ है। जब दोनों केस 1 होंगे तो आपको एक कैरी मिलेगा समेशन में। जब एडिशन आप बाइनरी करिए तो वहाँ पे ये बताया गया होगा आपको कि कैरी सर आता बट है। मतलब जो नोट्स हैं उसमें बाइनरी एडिशन और उसमें अलग अलग दिया हुआ है नेट पे, तो वो कह रहे थे कि बूलियन जब एडिशन करते हैं तो 1 + 1 1 ही आता है, कैरी का कुछ नहीं बताया था। नहीं तो बेटा आप कैफे से देखिएगा कि उसमें कैरी आता है, सर क्योंकि जो बूलियन पोस्टुलेट्स में भी आपने यही दिया हुआ है, 1 + 1 1 लिखा हुआ है, जो आपने ही पीडीएफ शेयर की थी, तो उसमें वो 10 नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन यहाँ मतलब कि वो चीज़ आप वहाँ पे कैरी उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि ये भी जब भी आप एडिशन बाइनरी एडिशन करते हैं तो वहाँ पे 0 1 यहाँ पे एडिशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, ऐड करने का तरीका दिया हुआ है कैसे ऐड करें। तो ऐड में आपका कैरी 1 आता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए ये आपको दिया है कि सम ऑफ दोज बिट्स इन सम कॉलम एंड इफ कैरी जनरेटेड वी विल गेट फ्रॉम 1 एल्सवेयर, राइट। कैरी होगी तो यहाँ पे आएगी। अब इन सब में कैरी नहीं आ रही है इसलिए 0 है, यहाँ पे ही आ रही है, केवल एक केस में आ रही है, इस केस में आ रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए कैरी के लिए सर्किट बनाया गया, ये हाफ एडर का सर्किट है। एडिशन प्रोसेस को यहाँ पे शो किया गया, और वही यहाँ पे फिर इन्होंने गेट के थ्रू सिंप्लीफाई कर दिया है। फिर से आप एडिशन प्रोसेस देखिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। और ओके अब मैं एक के मैप के थ्रू बता देता हूँ। देखिए के मैप से कैसे बनाते हैं, तरीका वही है, एक स्टेप में चेंज होगा, वही डिजाइन प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं के मैप के थ्रू, ये उन्होंने भी उससे बूलियन से कि जैसे कि आपका स्पेसिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है कि डिजाइन ए सर्किट दैट हैज 3 बिट्स बाइनरी इनपुट एंड सिंगल जेड, एक जेड है, तो जेड = 0 व्हेन इनपुट इज लेस देन, ऐसे करके दे रखा है। कोई भी स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, डिटरमाइन द इनपुट्स एंड आउटपुट। तो नंबर ऑफ इनपुट्स आपको 3 वेरिएबल दे रखे हैं, ए बी सी, और आउटपुट दे रखा है 1 0 दे रखा है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल के लिए आपने क्या बनाया है, देखिए 8 कॉम्बिनेशन बने नहीं बने, वहाँ पे 4 बने थे, यहाँ पे 8 बने हुए हैं, और जैसे यहाँ पे 8 बने हुए हैं। तो 8 आपका देखिए फॉर्मूला वही है, 0 0 1 0 1 0, और उसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने देखिए कैरी इधर लिख दिया है, कैरी पहले लिख दिया, कैरी पहले लिख दिया, या सम बाद में लिखा, बात वही है। लेकिन इस केस में यहाँ पे इन्होंने सी पहले लिख दिया है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, बल्कि इनको कैरी इधर लिखना चाहिए था, ये कॉलम इधर होना चाहिए। तो इसके बाद फिर आपका क्या करेंगे कि आप कंफ्यूज आएंगे, इसको मैं सही कर देता हूँ। चलिए स्पेस रहेगा। अब है कि मतलब कि जेड जेड यहाँ पे सम है, तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 मतलब 3 का कॉम्बिनेशन ले रखा है,
कैरी यहाँ पे नहीं है, 0 when the input is less than 5, जैसे वैसे कर देते हैं। Design a circuit has 3 bits binary input and single Z specification. Z equal to 0 when input is less than 5, Z equal to 1 otherwise. ओके यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर इनपुट आपका 5 से लेस है तो इनपुट आउटपुट Z 0 आ रहा है, और अगर अदरवाइज 5 से ज़्यादा है तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे इनपुट आपके 5 से ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है। तो इधर इन्होंने दिया हुआ है ये लेबल्स दे रखे, ABC दे रखा, A इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, C इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट दिया, Z इक्वल टू 1, 101, 110, 11। इन 3 केसेस के लिए ये आपका 5 से अबव है, तो 5 से अबव इनके लिए 1 मिलेगा, बाकी सबके लिए 0 रहेगा। तो 5 से अबव के लिए इन्होंने 1 बना दिया होगा, यहाँ पे देखिए 1 बनाया हुआ है, और बाकी सबके लिए 0 बनाया हुआ है। तो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इन्होंने टेबल ड्रॉ की, फिर के मैप या बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू क्या किया कि बूलियन अलजेब्रा बनाया इसका। इसको कैसे लिखेंगे भाई, जेड को पूरा लिखिए सम करके कि जेड का कॉम्बिनेशन, जैसे ए बार, यहाँ पे एस्टेरिक ले रखा है इन्होंने, ए बार, बी बार, सी बार, तो सी बार ले रखा है, सी फॉर कैरी नहीं यहाँ पे है, सी